200 लोगों की जान पड़ी खतरे में। वित्तीय संकट के बीच एपीएमसी की नई लग्जरी स्कॉर्पियो एंड गाड़ियों की खरीद पर उठे सवाल। हिमाचल में आज विभिन्न संगठनों ने मांगों को लेकर की हड़ताल। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला के रोहडू क्षेत्र में पानी के टैंक में कीटनाशक मिलाए जाने से सनसनी फैल गई। वरिष्ठों गांव में आदर्श शर्मा को पानी से दवा जैसी गंध आने पर शक हुआ और जांच में मिलावट की पुष्टि हुई। करीब 30 घरों के 200 लोगों की जान खतरे में थी। बताया जा रहा है कि सेब बागानों में इस्तेमाल होने वाला जहरीला कीटनाशक पानी में मिलाया गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने वाले 14 मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा। पात्र विद्यार्थियों को 11 मार्च तक दस्तावेज सत्यापित कर वोट कार्यालय में जमा करवाने होंगे। 85% से अधिक अंक और 50,000 से कम वार्षिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं के छात्रों को 2,700 और 12वीं के छात्रों को 3,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। एकल बालिकाओं और 40% से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 14 फरवरी को हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे शाम 4:30 बजे लुहणू हेलीपैड बिलासपुर पहुंचेंगे और पैतृक गांव विजयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे नड्डा विजयपुर से हमीरपुर के नहरी स्थित ठाकुर राम सिंह हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशेष बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे फिर बिलासपुर लौटेंगे। हिमाचल एपीएमसी बोर्ड द्वारा 9 लग्जरी स्कॉर्पियो एंड गाड़ियों की खरीद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 16 से 24 लाख की इन गाड़ियों को जिलों के एपीएमसी चेयरमैन के लिए खरीदा गया है, जबकि नियमों के तहत उन्हें केवल सीमित आधिकारिक उपयोग की अनुमति है। वित्तीय संकट के बीच हुई इस खरीद पर किसान संगठनों और विपक्ष ने आपत्ति जताई है। आधा बजट सरकार ने और शेष बोर्ड फंड से लिया गया है। वहीं कृषि मंत्री ने मामले की जानकारी से इनकार किया है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने पहले दिन से ही बीएसके पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य की है और सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने सीबीएसई संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 100 सरकारी स्कूल सीबीएसई से जुड़ेंगे, जहां आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और कोडिंग रोबोटिक्स की सुविधाएं मिलेंगी। छात्रों को इसरो, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों से संवाद का मौका भी मिलेगा। शिक्षकों के लिए अलग सीबीएसई सब कैडर बनेगा और चयनित शिक्षकों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। हिमाचल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के पिघलते ग्लेशियरों से बनी 4 झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का बड़ा खतरा बन गई है। कुल्लू की वासुकी, लाहौल स्पीति की गिपांग, किन्नौर की बास्पा और कलका झील पर केंद्र सरकार सैटेलाइट आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएगी। ये सिस्टम जलस्तर और असामान्य हलचल पर तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जिससे निचले इलाकों में संभावित बाढ़ से जानमाल का नुकसान कम किया जा सके। एनडीएमए ने देश भर में 195 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलें चिन्हित की हैं। बघाट बैंक के करीब 6 करोड़ रुपए के कृषि लोन मामले की फाइलें मंडलायुक्त शिमला की अदालत में लंबित है। 85 बीघा जमीन की नीलामी के लिए अनुमति मिलते ही बिक्री प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे बैंक को लोन रिकवरी की उम्मीद है। उधर आरबीआई द्वारा लगाई गई कैपिंग की समीक्षा मार्च में होगी। एनपीए घटा तो राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल 77,000 ग्राहक पिछले 5 महीनों से अपनी जमा राशि के लिए परेशान हैं। हिमाचल में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार होगा और हर 3 महीने में प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में वार रूम बनाकर जिलों में कामकाज पर नजर रखी जाएगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पद स्थायी नहीं होंगे। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को चुनाव में मौका मिलेगा। वहीं धर्मशाला में जल्द 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।
केंद्र सरकार की निजीकरण नीति और नए लेबर कोड के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल प्रदेश में दिखा। शिमला, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू सहित कई जिलों में सीटू और एटक के बैनर तले कर्मचारियों ने रैलियां निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे कुछ स्थानों पर सेवाएं प्रभावित हुई। मिड डे मील वर्कर, मनरेगा, आंगनबाड़ी और अन्य कर्मियों ने न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग उठाई। संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।